गर्मी की वजह से अम्मी अब्बा अपने कमरे में सोए हुए थे और उनके साथ हमारी छोटी बहन ज़ैनब भी सोती थी, जबकि मैं और भाई एक ही बिस्तर पर सोया करते थे। दोपहर का वक्त था। मैं स्कूल से वापसी पर घर आई और यूनिफॉर्म वगैरह उतार कर वाशरूम से होकर वापस अपने कमरे में आई तो देखा भाई सीधे मुंह बिस्तर पर लेटा हुआ है। और मैं ज़रा उसके पास गई तो देखा वो गहरी नींद सो रहा था। उसे देखकर अभी मैं वापस होने ही वाली थी कि अचानक मैं वहीं रुक गई। और जिस चीज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया था वो भाई का तोता था। वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी शलवार ऊपर को उठी हुई थी, जिसे देखकर मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए थे और मेरी नज़रें भाई की शलवार में बने उभार पर जम सी गईं। मैं पसीना पसीना हो गई, मेरा दिल धक धक करने लगा। फिर मैंने ये कहकर अपनी नज़रों को वहाँ से हटाया, बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन अभी मैं 2 कदम आगे बढ़ी थी कि खुद को रोक लिया कि देखो तो सही कि भाई का कितना बड़ा है। धड़कते दिल के साथ उल्टे कदमों से वापस हो गई और एक बार फिर भाई के खड़े हुए को देखने लगी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं अम्मी या जैनब ना उठ जाएं। चनाचा मैं जल्दी से दरवाजे के पास गई और बाहर झांक कर देखा तो बाहर हू का आलम था। यह देखकर मैं वापस हुई, भाई की तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैं खुद को मुख्तलिफ दलीलें देती भाई की चारपाई की तरफ बढ़ने लगी। उसका अभी तक वैसे ही खड़ा था। पता नहीं क्यों उस वक्त मैं बड़ी एहतियात के साथ बड़े फूंक फूंक का कदम रख रही थी और बड़े ही एहतियात से चलते हुए जैसे ही मैं भाई की चारपाई के करीब गई, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, या फिर शायद उसकी छठी हिस्स ने कुछ काम किया था, क्योंकि जो ही मैं उसकी चारपाई के करीब पहुंची तो अचानक ही भाई हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। फिर जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो एकदम खौफज़दा सा हो गया और मेरी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ बाजी? तो मैंने हस्बे मामूल उसे थोड़ी सख्ती से कहा, क्या होना है? मेरे लहजे की फनकार सुनकर वो बेचारा सहम गया और मज़ीद कोई बात किए बगैर चारपाई से उठकर खामोशी से बाहर चला गया। उसे बाहर जाते देखकर मैं काफ़ी मायूस हुई। अपना सर पकड़कर चारपाई पर बैठ गई। क्योंकि उस वक्त मेरे जज्बात अरूज पर थे, इसलिए इस मायूसी की वजह से मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन मैंने इस दर्द की परवाह न की और खामोशी से बिस्तर पर लेट गई और चारपाई पर करवटें बदलते हुए भाई के बारे में सोचने लगी। और फिर सोचते सोचते आखिरकार मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। इस तरकीब का जहन में आना था कि मैं चारपाई से उठ बैठी और इस तरकीब को फुल प्रूफ बनाने के लिए मैं उसके बाकी जज़ियात पर भी गौर करने लगी। और फिर सारी जज़ियात तय करने के बाद जब मेरे हिसाब से यह मंसूबा फ़ाइनल हो गया तो मैंने एक दफ़ा फिर उस पर गौर किया। और यह सब तय करने के बाद मैं खुद को एकदम से हल्का फुल्का महसूस करने लगी और उसके साथ ही हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे सर का दर्द भी गायब हो गया। चाचा मैं चारपाई से उठी और कमरे से बाहर आ गई। अब मुझे बड़ी शिद्दत से रात होने का इंतज़ार था। हर चंद के वो गर्मियों के दिन थे और जैसा आप लोग जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में गांव और कस्बों के लोग खुले सहन या छत पर सोना पसंद करते हैं। इसी डर की वजह से उन्हीं दिनों हम लोग बाहर सहन या छत पर नहीं बल्कि कमरों के अंदर कुंडियाँ वगैरह लगाकर सोया करते थे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि शाम को खाना खाने के बाद हसबे मामूल मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो पीछे से अम्मा ने रोज़ की तरह एक बार फिर सख्ती से ताकीद की कि सोते वक्त दरवाजे को कुंडी लगाकर सोना। और जैसा कि आपको पता है, मैं तो पहले ही यही चाहती थी कि जब मैं भाई के साथ वारदात डाल रखी हूँ तो दरवाज़ा लॉक हो। इसलिए मैंने अम्मा की बात सुनकर खामोशी से सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे में इसलिए पहले आई थी कि रोज़ मुझे चारपाई पर बिस्तर दुरुस्त करना और उसे झाड़ना वगैरह होता था। चनाचा उस रात भी चारपाई पर बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद मैं भाई का इंतज़ार करने लगी। फिर थोड़ी ही देर बाद भाई भी आ गया। वैसे तो वह रोज़ इसी टाइम पर कमरे में आया करता था, लेकिन उस रात मुझे लगा कि जैसे वो बहुत लेट आया हो। ये भाई की पक्की रूटीन थी कि वह कमरे में दाखिल होकर पहले मेरे साथ रोज़मर्रा की गपशप करता और फिर कुछ देर बाद मेरे साथ ही चारपाई पर सो जाया करता। लेकिन पता नहीं क्यों आज भाई को कमरे में दाखिल होते देखकर मुझे ख्वाम ही अंगड़ाइयाँ क्यों आने लगी थी। चाचा जैसे ही भाई कमरे में दाखिल हुआ, अपने आप ही मुझ पर एक मस्ती सी छाने लगी और मैंने एक तौबा शिकन इंगड़ाई लेते हुए उससे कहा, आज बड़े लेट आए हो। मेरी बात सुनकर वो बेचारा खासा हैरान हुआ और उसी हैरानी में मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं तो कोई लेट नहीं आया बाजी, बल्कि मैं तो अपने टाइम पर आया हूँ
اور پھر میری حال سے بے خبر اس نے اپنے جوتے اتارے اور بستر پر آ کر لیٹ گیا، اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ نیند کی گوش میں چلا گیا۔ ادھر میں اس کے پاس لیٹی، اس کی نیند گہری ہونے کے انتظار میں چارپائی پر کروٹیں بدلتی رہی۔ دوستو، بھائی بہن ناول کی اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔